तो अभी तक हमने देखा था कि लीन एक जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था, जिसके बाद वो कहने लगता है कि केवल एक बार पाम टेक्निक को यूज़ करने के बाद इसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो गई और इसीलिए इस सेलेस्टियस टेक्निक का कंजप्शन तो बहुत ही ग्रेट है। तभी वो यहाँ के जगह को देखते ही पूरी तरह से हैरान हो गया था, लेकिन अब वो जैसे ही यहाँ से आगे जाने के लिए कोशिश करता है, हम देखते हैं कि इसके सामने बहुत सारे स्पेस शिफ्ट ओपन होने लगे थे। अब आगे हम देखते हैं कि लीन अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है, लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि लीगू इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि यहाँ चारों तरफ तो केवल मैग्मा ही है, इसलिए अगर यहाँ पर कोई ट्रेजर भी होगा तो भी वो इसमें खत्म हो गया होगा। लेकिन वहीं लीन कहने लगता है कि अगर डाल्वोस सेक्ट ने यहाँ पर कोई टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाया है तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ के केव में जरूर ही कुछ होगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि यह जगह असल में बहुत ही अजीब है, इसीलिए अगर मैंने यहाँ पर अकेले कुछ करने की कोशिश किया तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज़ बहुत ही डेंजरस होगी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर छुप कर वेट करने का डिसाइड करता है और फिर हम देखते हैं कि वो एक जगह पर आकर बैठ गया था। अब इसके 3 दिन के बाद हम देखते हैं कि डाल्वोस सेक्ट के 2 स्टूडेंट वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देख कर लीन कहता है कि मैंने जैसा उम्मीद किया था वो वहाँ पर आ गए हैं। तभी उसमें से जूनियर कहने लगता है कि ये तो बिस्ट इमोर्टल मेंशन है ना। तब इस पर उसका सीनियर कहता है कि हाँ तुमने सही समझा, क्योंकि यह जगह उस समय की इमोर्टल रिल्म के सेलेस्टियन बिस्ट मेंशन में से एक है। फिर हम देखते हैं कि इनके एंसेस्टर ने इस जगह को खोजा था और लाखों सालों से यह जगह बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज है। फिर वो जूनियर से कहता है कि तुमने हाल ही में अपनी स्पीड को कंडेंस किया है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम स्पेस शिफ्ट पर ध्यान देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो किसी सीक्रेट मेथड का यूज करके यहाँ से आगे जाने लगते हैं, जिसमें कि स्पेस शिफ्ट इनका कुछ भी नहीं कर पाती। वहीं हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ के केव में एंटर हो गए थे, जिसकी वजह से लीन भी इनका पीछा करने के लिए रेडी हो गया था। वहीं सीनियर बताने लगता है कि इसके अंदर हम टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज नहीं कर सकते और इसीलिए हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूनियर इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो अपने सीनियर से कहता है कि यह बिस्ट इमोर्टल मेंशन तो इतने सालों से अबंडन है, जिसकी वजह से अब तो ये पूरी तरह से खाली होगा और अगर अभी भी यहाँ पर इमोर्टल्स बिस्ट का स्पिरिट हुआ तो फिर तो हम अपने पावर से भी उसका कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि उसके सीनियर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि अगर यहाँ पर इमोर्टल बिस्ट का स्पिरिट भी हुआ तो भी मुझे लगता है कि वो काफी कमजोर हो गया होगा, क्योंकि इतने सालों से उसके पास में कोई भी नरिशमेंट नहीं होगी। फिर वो कहता है कि अगर हमने एक बार इसे खोज लिया तो फिर ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। फिर वो कहता है कि हमारे एक एंसेस्टर यहाँ पर आए थे जिन्होंने कि यहाँ से एक इमोर्टल चिलिन के स्पिरिट को हासिल किया था और असल में इसी ने हेवनली सिटी स्टार को यूनिफाई किया है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन भी इनका पीछा करने में लगा हुआ था, इसलिए उसे भी पता चलता है कि यह जगह तो बहुत ही कीमती है और इसी वजह से डाल्वोस सेक्ट ने यहाँ पर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को लगाया है। वहीं उधर हम देखते हैं कि वे दोनों किसी एंट्रेंस के सामने गए होते हैं, जहां पर कि वे फिर से और आगे जाने के लिए रेडी हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि वहां पर उनके सामने कोई स्टैचू होती है। तब इसे देखकर सीनियर कहने लगता है कि इस जगह में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही हाई है और असल में इसी जगह पर हमारे एंसेस्टर ने सेलेस्टियल यूनिकॉर्न बिस्ट को खोजा था। फिर वो इसे कहता है कि अब तुम मुझे गार्ड करो, क्योंकि अब मैं यहाँ के सेलेस्टियन एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूनियर इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, जबकि वहीं हम देखते हैं कि सीनियर ने अपने पास से किसी ट्रेजर को निकाल लिया था और अब इसका यूज करके वह सेलेस्टियल एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस ट्रेजर की वजह से इनका यह काम बहुत ही आसान हो गया था, क्योंकि यह बहुत ही स्पीड से सेलेस्टियल एनर्जी को अपने अंदर खींच रही होती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन भी ये सारी चीजें छुप कर देख रहा होता है और फिर कहता है कि इस चीज ने तो सेलेस्टियल एनर्जी को बहुत ही तेजी से खींच लिया। वहीं हम देखते हैं कि सीनियर अपने पास वाले ट्रेजर को ओपन करता है, जिसमें से एक जूनियर को देते हुए कहता है कि आज हमने बहुत ही अच्छा काम किया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें से क्रिस्टल को अपने पास में रखो, क्योंकि सेक्ट में हमारे रहने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूनियर इसके लिए इसे थैंक यू कहता है और फिर उससे पूछता है कि क्या यह ट्रेजर स्पिरिट वॉशिंग गॉड है। तब इस पर सीनियर उसे कहता है कि हाँ तुमने सही समझा और असल में खुद एंसेस्टर ने इसे बनाया था, लेकिन पूरे सेक्ट में ये केवल 3 है और इसके मदद से सेलेस्टियन एनर्जी को काफी तेजी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर इनको कोई आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे इसके बारे में पूरी तरह से अलर्ट हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि वो इसके बारे में पता लगाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनको यहाँ पर एक स्केलेटन दिखाई देता है, जिसके स्कल में कोई चीज चमक रही होती है। तब हम देखते हैं कि सीनियर जूनियर से इसके बारे में जाकर चेक करने के लिए कहता है।
क्योंकि वो पता लगाना चाहता था कि आखिरकार उसके स्कल के सेंटर में है क्या। तभी लीन कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह चीज जानी पहचानी सी है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जूनियर वहाँ पर जाने से डर रहा था, जिस पर सीनियर उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हें गार्ड करने के लिए यहाँ पर हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूनियर इसकी बात मानकर वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन वह अभी भी इसके बारे में काफी डर रहा होता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सीनियर इसके बारे में किसी तरह से पता लगाना चाहता था और इसीलिए वो उसे आगे जाने के लिए कहता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि जूनियर की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी, जिस पर सीनियर उससे कहता है कि तुम उसके और पास जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूनियर स्कल को अपने हाथ में उठा लेता है, लेकिन वहीं हम अचानक से देखते हैं कि उसमें से कोई चीज निकलकर इनके ऊपर अटैक करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत वहाँ से भागने के लिए रेडी हो गए थे और जूनियर उससे पूछता है कि आखिरकार वो चीज है क्या। तब वो सीनियर उसे बताता है कि वो चीज असल में सेलेस्टियल बिस्ट का फूड है। तब इसके बारे में सुनकर लीन भी इसके बारे में सोचने लगता है और फिर कहता है कि इसीलिए मॉस्किटो बिस्ट को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी डीमन सी से काफी ज्यादा अलग है और इसके अलावा सेलेस्टियल बिस्ट के फूड वाली चीज भी काफी बड़ी है जो कि हमने उस दिन देखा था। वही जूनियर कहने लगता है कि सेलेस्टियल बिस्ट के फूड में इतनी पावर है और अगर वो मेरे फोरहेड में चला गया होता तो मैं तो इसमें मर गया होता। तब इस पर सीनियर उसे कहता है कि तुम तो केवल सेलेस्टियल बिस्ट के फूड से इतना डर गए और इसीलिए तुम डार्वोल्फर सेक्ट के डिसेबल कैसे बनोगे। तभी हम देखते हैं कि इनको फिर से कोई आवाज सुनाई देती है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे फिर से आगे जाने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन सीनियर के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ गया था और फिर कहता है कि वह तो जूनियर के लाइफ को दांव पर लगाकर टेस्ट कर रहा है और इसीलिए ऐसा लगता है कि वह सीनियर तो सच में काफी चालाक है। वहीं हम देखते हैं कि वे दोनों किसी केव में आ गए थे जहाँ पर इनको कोई सेलेस्टियल ट्रेजर दिखाई देती है और इसीलिए इसे देखते ही सीनियर इस बात से काफी खुश हो गया था। मगर तभी हम देखते हैं कि सेलेस्टियल फूड वाले चीज बहुत ही ज्यादा होते हैं, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वे इस पर ध्यान नहीं देते और वे तुरंत इसे लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही जोरों की हलचल होने लगती है और फिर हम देखते हैं कि वे तुरंत इनका पीछा करना शुरू कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो तुरंत अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वह अपना स्वर्ड का यूज करके बहुत सारे पत्थर को गिरा देते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और वे चीजें फिर से इनका पीछा करना शुरू कर देती है। जिसके बाद जूनियर अपने सीनियर से पूछने लगता है कि यहाँ पर ये इतनी सारी चीजें कैसे आ गई। तब इस पर सीनियर इसे बताता है कि उस ट्रेजर की वजह से वहाँ पर सेलेस्टियल एनर्जी बहुत ज्यादा थी जो कि असल में इन चीजों के लिए नरिशमेंट है और इसीलिए वे वहाँ पर इतने ज्यादा थे। लेकिन अब सीनियर को भी पता था कि वो इनके सामने कुछ भी नहीं कर सकता और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो जूनियर के लाइफ को यूज करने के लिए रेडी हो गया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो जूनियर से पीछे देखने के लिए कहता है और अब वो तुरंत इस पर अटैक करके उसे इसमें भेजने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जूनियर इसके हाथ को पकड़ लेता है और फिर वो सीनियर से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिसके बाद सीनियर को पता चलता है कि वो तो असल में ट्रांसफॉर्मेशन के मिडिल स्टेज में है और वहीं हम देखते हैं कि उसने उन चीजों को बहुत ही आसानी से रोक भी लिया था। फिर वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। लेकिन हम देखते हैं कि वो इसे इन चीजों के बीच में फेंक देता है और इस तरह से वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया था। वहीं लीन कहने लगता है कि यहाँ पर किसी सेलेस्टियल ट्रेजर का मिलना बहुत ही रेयर है और वहीं वो सेलेस्टियल बिस्ट फूड यहाँ से चले गए हैं, जिसकी वजह से सेलेस्टियल ट्रेजर को हासिल करने के लिए यह अच्छा चांस है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके लिए रेडी हो गया था। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।